सोनापुर में पंछी नामक एक मछुआरा अपनी बीवी दुर्गा के संग रहा करता था। वह हमेशा मछलियां पकड़कर ही अपना गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, दुर्गा घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अलमारी में रखा एक संदूक दिखाई देता है, जिस पर एक अजीब सा निशान बना होता है। अजी सुनते हो, ये अलमारी में ये जंग लगा हुआ संदूक कैसा है? अरे ये तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मुझे विरासत के रूप में दिया था। ऐसा क्या है इस जंग लगे बक्से में जो आपको ये विरासत के रूप में दिया है ससुर जी ने? कुछ खास होगा, तभी तो पिताजी ने मुझे दिया है इसे। हाँ, ये जंग लगा बक्सा जिसका तुम्हें 1 रुपया भी ना मिले, रखो इसे। हाँ, हम तो गरीबी में ही जिएंगे। अरे भगवान, ऐसा नहीं है, शायद कोई राज भी तो हो सकता है ना इसमें। मगर इसकी चाबी कहाँ है और इस बक्से पर ये निशान कैसा? बापू ने अपने स्वर्गवास के समय ये बक्सा तो मुझे दिया था, मगर उन्होंने किसी भी चाबी के बारे में तो मुझे कभी नहीं बताया। अरे बिना चाबी के संदूक खुलेगा कैसे? क्या अपने दांत से खोलोगे क्या? चलो ढूंढते हैं, शायद हमें मिल जाए। फिर दुर्गा और पंछी दोनों चाबी को ढूंढने लगते हैं, मगर वो चाबी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। देखा, तुम्हारे पिताजी बड़े ही चालाक निकले। सारे भाइयों को संपत्ति दी और तुम्हें केवल ये बेकार का संदूक जिसकी चाबी तक नहीं है तुम्हारे पास। ले जाकर बेच दो इसे कबाड़ में, कोई मतलब नहीं है इसका। अरे ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, तुम भला ऐसे कैसे कर सकती हो? इतना कहकर पंछी संदूक को पुनः लेकर अलमारी में रख देता है और मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। नदी में पानी का स्तर कम हो जाने के कारण वहां मछलियों की संख्या भी काफी कम हो जाती है, जिस कारण पंछी को अब ज्यादा मछलियां नहीं मिलती हैं। पंछी मछली पकड़कर घर आता है। ये क्या, आज केवल 2 मछलियाँ लाए हो तुम? ऐसे ही रहा ना तो कल को सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी हमारी। अरे अब मेरी इसमें क्या गलती है? जब नदी में पानी का स्तर कम हो जाएगा तो ज्यादा मछलियां तो वहां नहीं बचेंगी ना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पंछी रोजाना मछली पकड़ने जाता है, लेकिन रोजाना उसके हाथ बस इक्का दुक्का मछलियां ही लगती हैं। रोजाना की तरह, दुर्गा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना। इतना कहकर वो नदी किनारे जाता है और मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन सारा दिन बीत जाने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिलती। हे भगवान, ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले तो बापू का दिया संदूक किसी काम का नहीं निकला, अब मछलियां भी नहीं मिल रही। ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा सब? लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, एक और बार कोशिश करता हूं, शायद मुझे इस बार कुछ मिल जाए। पंछी नदी में फिर से एक बार जाल फेंकता है और इस बार किस्मत से उसे एक मछली मिल जाती है। चलो, कम से कम एक मछली तो मिली, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा कहकर पंछी उस मछली को घर ले जाता है। ये क्या जी, आज केवल एक ही मछली लेकर आए हो? अरे क्या करूं भगवान, बड़ी किस्मत से ये एक ही मछली मिली है। तुम और तुम्हारी किस्मत दोनों ही फूटी है। अजी, इस मछली पर ये निशान कैसा? ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा ससुर जी के द्वारा दिए गए बक्से पर है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। इसे काट कर देखती हूँ, शायद इसमें बक्से से जुड़ा कोई राज हो। इतना कहकर दुर्गा उस मछली को 2 हिस्सों में काट देती है। तभी उसमें से एक चाबी निकलती है। ये देखो जी, इस मछली से मुझे क्या मिला और इस पे भी वही सेम वैसा ही निशान है। कहीं ये बक्से की चाबी तो नहीं है? चलो खोल कर देखते हैं। फिर पंछी और दुर्गा उस बक्से को इस उम्मीद में खोलते हैं कि शायद उन्हें बक्से में कुछ कीमती सामान मिल जाए, लेकिन बक्सा पूरी तरह से खाली होता है। ये क्या जी, ये बक्सा तो पूरी तरह खाली है। तुम्हारा बाप पूरा तुम्हारी तरह ही कंगाल निकला। अरे ऐसा नहीं है दुर्गा, कुछ तो बात होगी। एक ही तरह का निशान हर जगह होना, ये कोई आम बात तो नहीं है ना। तभी दुर्गा को बक्से के कोने में एक चिट्ठी दिखती है। अजी, ये चिट्ठी देखो, ये क्या है? फिर पंछी उसे खोल कर देखता है। ये तो किसी जगह का नक्शा है। लेकिन ये जगह कौन सी है? ऐसा लग रहा है कि ये उस पुरानी पहाड़ी वाला नक्शा है जहाँ घना कोहरा और अंधेरा रहता है। कहा जाता है कि उस कोहरे में आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं आया और उस कोहरे की दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। सुना तो मैंने भी बहुत है उस जगह के बारे में, मगर कोई तो बात होगी, तभी तो पिताजी ने
इसे इतने रहस्यमय तरीके से हमें बताया। ये बात तो है जी। फिर पंछी और तुर्का उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पर पहुंचकर जब उस कोहरे को पार करने लगते हैं तो उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। शायद ये दरवाजा इसी चाबी से खुलेगा। फिर पंछी वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और वहां दिखता है तो एक बहुत बड़ा तालाब होता है जहां बहुत बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही होती हैं। ओह, तो ये बात थी। फिर पंछी और तुर्का वहां से ढेर सारी मछलियां पकड़कर ले जाते हैं और उसे बेचते हैं। अब पंछी रोजाना वहां से ढेर सारी मछलियां पकड़ पकड़कर बाजार में बेचने लग जाता है, जिससे वो बहुत ही जल्दी एक जहाज भी खरीद लेता है और मछलियों को बाहर ट्रांसपोर्ट करने लगता है। और ऐसे ही धीरे धीरे पिता के दिए हुए आशीर्वाद और मेहनत के जरिए पंछी करोड़पति बन जाता है।